अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 2 4.1 इसमें का। आपने फाइंड है डिस्टेंस और मिड पॉइंट मालूम करना है। अब देखें डिस्टेंस का फार्मूला आपके पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन बाई टू माइनस बाई वन इसका होल स्क्वायर। अब मिड पॉइंट एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू। अब आपके पास आ गया वाई वन प्लस वाई टू ओवर टू। अब देखें सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्टेंस मालूम करते हैं। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू कौन सी है, वाई टू की और वाई वन की वैल्यू कौन सी है, याद रखना है। दूसरी जो वैल्यू होगी देखिए ये सेट ए ये सेट बी वाले सेट की दोनों वैल्यू आपके पास टू की आ जाएगी, वाई टू एक्स टू और वाई टू। इसी तरीके से पहली वैल्यू एक्स और वाई वन एक्स वन और वाई वन, यहाँ पे आपके पास एक्स टू एंड वाई टू। यहाँ पे आपके पास इक्वल टू स्केयर रूट है आपके पास, यहाँ पे क्या है एक्स टू आपके पास कितना माइनस टू, दरमियान में माइनस, और एक्स वन कितना है आपके पास थ्री, इसका हो स्केयर प्लस। अब यहाँ पे वाई टू कितना है आपके पास है माइनस फोर, माइनस वाई वन कितना है वन, इसका भी हो स्केयर। अब देखें माइनस माइनस प्लस, यहाँ आपके पास आ गया माइनस फाइव, क्योंकि बड़ी वैल्यू का सैम्पल चलता है सार। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस इसका भी स्केयर। अब इसका स्केयर लिया आपने फाइव का स्केयर लिया, आपके पास आ गया 25 प्लस फाइव का भी स्केयर लिया, आपके पास आ गया 25। अब 25 को 25 में जमा किया, आपके पास आ गया अंडर रूट 50। अब आप अंडर रूट 50 आपके पास आया आर 50 का। अब आपके पास आ गया यहाँ पे 5 का स्केयर डॉट 2। अब ये 5 का स्केयर कट के बाहर आपके पास आ गया 5 अंडर रूट 2। ये आपका आंसर आ गया डिस्टेंस के साथ। अब मिड पॉइंट, इसी क्वेश्चन को आपने मिड पॉइंट में करना है। अब मिड पॉइंट में आपके पास वैल्यू आ गई एक्स वन प्लस एक्स टू। एक्स वन कितनी है आपके पास 3 और माइनस टू ओवर टू, वाई वन आपके पास कितनी 1 प्लस वाई टू आपके पास कितनी माइनस 4 2। यहाँ पे भी प्लस लगा लें, यहाँ पे माइनस। आप देखें यहाँ प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 ओवर 2 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 4 ओवर 2। आपके पास आ गया 3 में से 2 निकाल दे 1 ओवर 2, और इधर 4 में से 1 निकाला, आपके पास आ गया 3 ओवर 2। अब देखें इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 4 के साथ क्या है सैंपल माइनस का, यहाँ माइनस आ गया। अब ये आपका मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिया, आपने 2 पे डिवाइड किया, 2 पे जब आपने 50 को डिवाइड किया 25 आया। अब 25 को 5 पे डिवाइड करने के बाद 5 आया, 5 को 5 से 1 आ गया। अब आपके पास दो पेड़ बन गया है 5 का स्केयर और 2। अब यहाँ पे 5 का स्केयर डॉट 2, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, अगर आपने डॉट नहीं लगाना मल्टीप्लाई भी लगा दें। अब आपने ये स्केयर से कट गया, ये 5 जो बाहर आ गया। अब यहाँ पे आपके पास आ गया 5 अंडर रूट 2। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला आ गया। इसमें भी आपने डिस्टेंस प्रूव करना है, डिस्टेंस प्रूव करने का कोई तरीका, ये आपका फार्मूला है। यहाँ पे आपको माइनस माइनस 8 इसका स्केयर प्लस आपका है ये बाई टू माइनस 1 और माइनस 3 इसका अंडर रूट। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आपने 2 प्लस 8 किया, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई, यहाँ माइनस 4 स्केयर। अब आपने प्लस की, यहाँ पे आपके पास आ गया 10 प्लस माइनस 4 स्केयर। अब देखें आपने 10 का स्केयर लिया, आपके पास आ गया 100 प्लस आपने इसमें 4 का स्केयर लिया, आपके पास आ गया 16। अब अंडर रूट, अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई 116। अब आपने इसका एलसीएम लिया,
116 आपने इसका एलसीएम लिया, आपके पास वैल्यू आ गई 58। फिर 2 पे डिवाइड किया, आपके पास वैल्यू आ गई 29, या 29 पे इसको डिवाइड किया, आपके पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखें, देयरफॉर यहाँ पे आपके पास 2 का स्क्वायर डॉट या मल्टीप्लाई लगा लें, यहाँ पे आपके पास आ गया 29। अब यहाँ पे ये स्क्वायर कट गया, आपके पास आ गया 2/29, ये आपका आंसर आ गया। अब मिड पॉइंट में आपका फार्मूला था x1 प्लस x2। x1 आपके पास था -8 प्लस 2 ओवर 2, y आपके पास है 3 -1 ओवर 2। अब आपके पास प्लस माइनस आपके पास आ गया 8 में से 2 माइनस किया, आपके पास आ गया -6 ओवर 2, यहाँ पे 2 ओवर 2। अब 3 में से 1 निकाला, 2 ओवर 2 आ गया आपके पास। अब आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई -3, आपने 2 को डिवाइड में 6 किया, आपके पास आ गया -3। अब 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, ये आपका मिड पॉइंट आ गया नंबर 3। अब आपने डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1, x2 है आपके पास -3/5 माइनस आपके पास वैल्यू है -5x1 स्क्वायर प्लस आपके पास वैल्यू है y2 आपके पास वैल्यू आ गई 5। अब आपके पास -1/3 इसका भी स्क्वायर। अब आपके पास ये माइनस प्लस आपके पास आ गई -3/5 प्लस √5। अब इसका स्क्वायर। अब आपके पास वैल्यू आ गई प्लस माइनस प्लस आपके पास आ गई 5 प्लस 1/3, इसका भी अंडर रूट है, इसका स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। अब देखें, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमेशा 1 होता है। अब इनका जब इसको इसका एलसीएम लिया जाता है, अब नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया, आपको 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम से, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आपने किया, आपके पास है 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 15। अब देखें, ये आपने फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 1 स्क्वायर प्लस आपके पास वैल्यू आ गया। अब देखें, यहाँ पे आपकी -3 और यहाँ पे +1, जिसका कुछ नहीं होता वहाँ पे हमेशा 1 होता है। अब माइनस किया, -3 में से आपने +1 किया, आपके पास आ गया +3 में से 1 निकाला, आपके पास आ गया -2 स्क्वायर। अब आपने इसका स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर लिया, आपके पास आ गया 4। अब 5 का स्क्वायर लिया, 5 का अंडर स्क्वायर से कट गया, आपके पास आ गया 5। अब इसी तरीके से ये यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई 16/3, इसका भी स्क्वायर आपके पास आ गया 20 प्लस इसका स्क्वायर लिया, 16 का स्क्वायर लिया, आपके पास आ गया 256 और 3 का स्क्वायर लिया, ये आपके पास वैल्यू हो गई। अब उसी तरीके से आपने फिर इसका एलसीएम लेना, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमेशा 1 होता है। अब इसी तरीके से आप इसका एलसीएम ले लें, आपके पास वैल्यू आ गई 20/1 प्लस 256/9। इसी तरीके से इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 9। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 20 को आपने 9 से मल्टीप्लाई किया, 180 आ गया प्लस अब 256 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 256। अब आपने इन दोनों को ऐड किया, आपके पास आ गया 436/9। अब यहाँ पे लिखते हैं 436/9 अंडर रूट। अब आप अंडर रूट, ये तो 3 का अंडर रूट आ गया, ये तो 3 का अंडर रूट कट गया, आपके पास आ गई वैल्यू 3। अब आपके पास 436 आ गई। अब आप इनका एलसीएम ले लें, 2 पे आपने डिवाइड किया, आपके पास आ गया 218। अब फिर आपने 2 पे इसको डिवाइड किया, आपके पास आ गया 109। अब 109 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप वैल्यू लिख दें इसकी 22.109 ऊपर
स्क्वायर रूट। आप कहते हैं ये स्क्वायर रूट से कट गया, आपके पास वैल्यू आ गई देयरफॉर ये आपके पास वैल्यू आ गई 2/3। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला आ गया। अब आपने मिड पॉइंट फार्मूला फाइंड आउट करना। अब मिड पॉइंट फार्मूला आपके पास वैल्यू है x1, यहाँ पे आ गई -5 -3 5 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आपके पास आ गई वैल्यू -1/3 प्लस 5/2। 1 और 3 को जमा किया, आपके पास आ गई 4/5 माइनस ये नीचे 2। अब देखना 2 का 4, आपके पास वैल्यू होगी -2/5। अब वैल्यू का एलसीएम ले लिया। अब आपने एलसीएम लिया, आपके पास एलसीएम आया। आपने एलसीएम ये देखें, अगर आप एलसीएम एक साइड पे हम एलसीएम ले लेते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे हमेशा 1, नीचे वाली दोनों वैल्यू का एलसीएम लिया, आपके पास आया 3। अब इनको मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 15 प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई किया -1 आ गया, प्लस माइनस। अब आपने 15 में -1 माइनस किया, आपके पास आ गया 14/3। अब यहाँ पे आप लिख लें 14/3, आपके पास आया 14/3/2। देखिए ये वैल्यू 2 जो है ये डिवाइड हो रही है। अगर इसको मैं यहाँ से रेट करके यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ 2। अब देखें जब आप साइन को चेंज करते हैं, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई लगाते हैं, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमेशा 1 होता है। जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई लगा दें तो ये वैल्यू ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर चली जाती है। अब आप इसको काट दें, यहाँ पे 2 1 का 2 2 7 14, आपके पास आ गया इसका मिड पॉइंट आ गया बाई की वैल्यू। ये आपके पास